आज की प्रेस वार्ता का एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि जो हरियाणा के अंदर राजनीतिक हालात हैं बीजेपी के, उसके अंदर लोग अच्छी तरह जान चुके हैं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। क्योंकि हरियाणा के एकमात्र नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कि साफ छवि के नेता हैं, वो बीजेपी छोड़कर चले गए। जब वो कांग्रेस छोड़कर गए थे उस टाइम कांग्रेस चली गई थी, आज वो बीजेपी छोड़कर चले गए तो बीजेपी जा रही है। अब बीजेपी ने अपनी विफलताएं छुपाने के लिए मनोहर लाल खट्टर को चलता कर दिया, जबकि विफलताएं किसी चेहरे बदलने से या मंत्रिमंडल बदलने से नहीं छिपती, विफलताएं सरकार बदलने से छिपेंगी। अब लोगों का मन बन चुका है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी को बदल दो। अब टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर लोगों के मत लेकर अब आज वो बीजेपी को सही ठहरा रहे हैं। अब उनको खुद को नहीं पता वो बीजेपी के साथ हैं, जेजेपी के साथ हैं। जो आदमी किसी पार्टी का नहीं हो सका, टोहाना की जनता का नहीं हो सका, किसी एक व्यक्ति विशेष, उसके ऊपर बीजेपी कैसे भरोसा कर सकते हैं? वो बीजेपी का हो सकता है। बीजेपी अपनी नाकामियों के अंदर अपने जोर से खुद गिर जाएगी। सिंह बबली एक बहुत ही अहंकारी आदमी है। अहंकार का नाम देवेंद्र सिंह बबली है, जिसको कूट कूट कर भरा गया है। किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी की, अधिकारी की अगर बेइज्जती करने का ठेका है तो देवेंद्र सिंह बबली के पास है। जो कल तक बीजेपी के खिलाफ किसानों की बात कर कर, किसानों के हक में बोलकर मंत्री बना और विधायक बना टोहाना से, आज वो उसी पार्टी की नीतियों के अंदर जाकर टोहाना के लोगों को बेच दिया और बीजेपी के साथ जाके खड़े हो गए। जो जिस पार्टी ने उसको विधायक बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, टोहाना के लोगों ने जिताया, जब उन लोगों का नहीं हो सका वो बीजेपी का कैसे हो सकता है? ऐसे आदमी के ऊपर विश्वास करना किसी भी पार्टी के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। देखो, कांग्रेस पार्टी, जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो उसके अंदर टिकट मांगने वालों की कतार लंबी होती है। आज लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। ये ताज़ा उदाहरण है बीजेपी का फ्लोर टेस्ट। और बात कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक पार्टी है, हर आदमी को अपनी टिकट मांगने का अधिकार है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरे और साथी हैं, चाहे आप सभी साथियों में से कोई हो सकता है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस जो कांग्रेस के अंदर मेहनत करता है, कांग्रेस उसी पार्टी को आगे लेके जाएगी। ऐसे नहीं है कि बीजेपी हारे हुए आदमियों को आगे ले जाएगी। सुभाष बराला जी 50,000 से हारे, उनको राज्यसभा भेज दिया। नायब सैनी जी की मिसेज चौथे नंबर पर रही, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। इस लोकतंत्र के अंदर हर आदमी का अधिकार है कि वो अपने लिए टिकट मांगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमान जिस भी उम्मीदवार को भेजेगी वो किसी जाति, किसी धर्म से हो, हम सबका दायित्व है कि हम कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएं। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करें। बात रही अशोक तंवर जी की। अशोक तंवर जी का एक ऐसा इतिहास है कि 5 साल में उसने सभी पार्टियों को गालियां दे दी। अब वो बीजेपी को कब देंगे? इस पहले भी बीजेपी को गालियां देते थे, आज बीजेपी का गुणगान करेंगे, और आने वाले समय में बीजेपी को कब गालियां देंगे ये तो वक्त बताएगा।